नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव करें। इसके अंतर्गत आपके अवसर वाले प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, बेटिंग। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1767, 1765, 1757, 1785। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1756, 1764, 1765। तो इसका सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? खनिज, जल, मृदा, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति में अपने आप बनी हुई हैं। तो इसमें खनिज भी प्राकृतिक हैं, जल भी प्राकृतिक हैं और मृदा भी प्राकृतिक है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन के अंतर्गत सुरक्षित हैं जंतु, पक्षी, कीट, उपयुक्त सभी। तो जंतु भी वन्य जीव के अंतर्गत सुरक्षित हैं, पक्षी भी सुरक्षित हैं और कीट भी सुरक्षित हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? यानी विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। तो इसका सही आंसर होगा चावल। चावल है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा चावल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। 1945, 1946, 1947, 1948। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे, यानी किसके ऊपर अत्याचार किए थे? हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, यहूदियों पर या ईसाइयों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यहूदियों के ऊपर हिटलर ने अत्याचार किए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, कितने? 12 सदस्य। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि अवसद का अंतिम रहेगा, भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। ये ध्यान रखना है 1919 में। अगर प्रश्न आ जाए कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1859 में। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहला रिक्त स्थान है कि कानून बनाने में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना, संसद, यहाँ पे संसद लिखना है क्योंकि संसद में ही कानून बनता है। दूसरा, हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह रखा गया है। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो यहाँ पे स्वतंत्र आपको भरना है। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने, किसने किया था? शिवाजी ने। तो इसमें आपको लिखना शिवाजी, शिवाजी ने संगठित किया। और अगला है कि गांवों में राजस्व का लेखा जोखा पटवारी रखता है, पटवारी। ठीक है ना, पटवारी रखता है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न है, इतिहास क्या है? तो अतीत में जो बातें हुई हैं उनके बारे में जो लिखी गई और जो पढ़ी गई चीजें होती हैं उन्हें इतिहास कहा जाता है। अगला है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी, जो कि पुर्तगाल का नाविक था। ये भी आप ध्यान रखना है, 1498 में। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मृदा का निर्माण कैसे होता है?
अगला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं? जिनको जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, जो कि प्राकृतिक पिंड से प्राप्त होते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 9 है समानता का अधिकार क्या है? इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने गाइड से। प्रश्न संख्या 10 है संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 12 हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 13 है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? प्रश्न संख्या 14 धर्मनिरपेक्षता क्या है? प्रश्न संख्या 15 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? यानी सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना। अगर ये नहीं आता तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 17 है दीकवू से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? प्रश्न संख्या 18 हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 19 है कि राजस्थान के मैप पर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। जयपुर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर को आपको भरना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।